ओम शांति। 30 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है पारस बुद्धि बन करके। इसके लिए विशेष अटेंशन देंगे अव्यभिचारी याद, पवित्रता और सेवा। अव्यभिचारी याद अर्थात एक पारलौकिक बाप की याद में रहना। इसके लिए एकाग्रचित होकर याद में लगना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। तो उठते बैठते चलते फिरते एक बाप की याद रहे, इसे अव्यभिचारी याद कहते हैं। इससे पाप कटते जाएंगे, बुद्धि पारस बनती जाएगी, पवित्रता की धारणा हो जाएगी। तो बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ऐसे बाप के साथ प्रतिज्ञा करनी है पवित्रता की, जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। दूसरा, टीचर हमें ऐसी नॉलेज देता है जो भविष्य में हम ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु हमारी सर्व की सद्गति करते हैं, अर्थात हमें पतित से पावन बनाते हैं। वो बाप जो निराकार है, उस निराकार की महिमा को स्मृति में रखते हुए उसकी अव्यभिचारी याद में रहेंगे तो हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो ये स्वमान भी रखें बुद्धि में, मैं विशेष आत्मा हूँ। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रखेंगे और अपने कर्म की स्थिति से, विशेषताओं की स्मृति से स्नेह का भंडार बन करके दूसरों को स्नेह की अनुभूति कराते रहेंगे। अगर अव्यभिचारी याद होगी तभी हम पारस बुद्धि बनकर दूसरों को भी अनुभूति करा सकते हैं। इसके साथ बाबा ने कहा चक्र को भी याद करना है। चक्र की याद में आदि में अपरम अपार सुख था, खुशी थी, एक धर्म था, आत्माएं बहुत मस्ती में रहती थी, अद्वैत देवता मत थी। मध्य में गीता के भगवान को भूलने के कारण विकारी बन गए। रावण संप्रदाय शुरू होगी, जिसे आसुरी रावण संप्रदाय के कारण हम कैसे हाल में आगे रावण को जलाते हैं लेकिन वो जलता ही नहीं। फिर अंत में वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। गीता के द्वारा हमें नया जन्म देते हैं। ये ब्राह्मण जन्म ऊंच जन्म है, ऊंच धर्म है। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान बनते हैं, फिर हम देवता संप्रदाय में जाते हैं, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तो इस कुल की स्मृति में रहने से पवित्रता की धारणा होती है। हम ब्राह्मण सतयुग में देवताओं की गोद में जाएंगे तो दैवी संबंध हमें मिलेगा। तो अभी भी पवित्रता की धारणा और भविष्य में भी पवित्रता की धारणा सहज हो जाती है। इसी तरह आज धारणाओं पर अटेंशन देना है। धारणा के लिए बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया, अपनी जांच रखनी है कि सारा दिन बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। अगर पतित संबंधियों की याद रहती है तो बाबा ने कहा पतित बन जाएंगे, धारणा नहीं होगी। कोड़ियों पीछे बाबा ने कहा अपना समय नहीं गंवाना है। क्यामत के समय में अपनी कमजोरियों की क्यामत करने का पुरुषार्थ करना है। अभी का पुरुषार्थ ही कल्प कल्प का पुरुषार्थ है, लेकिन अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि कल्प कल्प के लिए हम अपनी तकदीर बना सकें। तो इस तरह कोई भी गफलत नहीं करनी, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। ये धारणाएं आज अटेंशन में देनी है। सेवा करते समय बाबा ने कहा विचार सागर मंथन कर ज्ञान रत्न मुख से निकालने हैं। भूं भूं करके नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है, अर्थात मनुष्य से देवता बनाना है। ये शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। गीता का भगवान कब आया, कैसे आया और क्या कैसे रचना करी, ये सब बताना है। तो गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण है। गीता सुनाने वाला शिव है और उससे जो गीता सुन के जन्म होता है वो श्री कृष्ण का होता है। भारत अविनाशी खंड है, सर्वोत्तम खंड है। भारत में ही भगवान आते हैं। तो 21 जन्मों की राजाई लेने का हमें अधिकार मिलता है। तो गीता पाठशालाओं में पर्चे बांटने हैं।
इसमें बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाई, ये समझाना है गीता पाठशाला में कि ब्रह्मा ही महावीर है, ब्रह्मा ही हनुमान है, ब्रह्मा को ही आदि देव कहते हैं। याद दिलाना है कि दिलवाड़ा मंदिर में शिव शक्तियों की शेर पर सवारी बताई है और पांडवों की महारथियों को हाथी के ऊपर सवारी दिखाई है। तो ज्ञान के गुह्य राज बता करके सेवा करनी है। ओम शांति।